नमस्कार। भारत के महान गणितज्ञ डी.आर. काप्रेकर का गणित क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज इनके द्वारा दी गई संख्या 6174 की अद्भुत विशेषता के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारतीय महान गणितज्ञ डी.आर. काप्रेकर। इनका जन्म महाराष्ट्र के दहानू में 17 जनवरी 1905 में हुआ। दुनिया में इनको अंकों का जादूगर नाम से जाना जाता था। डी.आर. काप्रेकर ने दुनिया को 6174 संख्या दी। इसको काप्रेकर स्थिरांक द्वारा जाना जाता है। अब हम जानते हैं कि इस संख्या का क्या महत्व है। हम एक संख्या लेते हैं 4167। अब हम इस संख्या को अवरोही और आरोही संख्या में बदलेंगे। अवरोही 7641, आरोही 1467। अब हम इस संख्या को घटाएंगे। घटाने पर हमें 6174 उत्तर प्राप्त होता है। इस संख्या को काप्रेकर स्थिरांक कहा जाता है। अभी जो हमने प्रश्न हल किया उसका एक चरण में ही काप्रेकर स्थिरांक प्राप्त हो गया, परंतु कुछ ऐसी संख्या होती है जिनसे 2 या 2 से अधिक चरणों के पश्चात काप्रेकर स्थिरांक प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए 3708। अब हम इसे अवरोही एवं आरोही क्रम में बदलेंगे। अवरोही 8730, आरोही 0378। अब इस संख्या को घटाने पर हमें 8352 प्राप्त होता है। इसी संख्या को अब हम अवरोही एवं आरोही क्रम में बदलेंगे। अवरोही 8532, आरोही 2358। इसे घटाने पर हमें 6174 उत्तर प्राप्त होता है। ये काप्रेकर स्थिरांक है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा उदाहरण है 5152। अब हम इस संख्या को अवरोही एवं आरोही क्रम में बदलेंगे। अवरोही 5521, आरोही 1255। अब इस संख्या को घटाने पर हमें 4266 उत्तर प्राप्त होता है। इसी संख्या को अवरोही एवं आरोही क्रम में बदलेंगे। अवरोही 6642, आरोही 2466। इस संख्या को घटाने पर हमें 4176 उत्तर प्राप्त होता है। अब इसी संख्या को अवरोही एवं आरोही क्रम में बदलेंगे। अवरोही 7641, आरोही 1467। अब इस संख्या को घटाने पर 6174 उत्तर प्राप्त होता है। ये काप्रेकर स्थिरांक है। इस प्रकार की अनेक गणनाएं गणित क्षेत्र में दी। सन 1986 में इन्होंने संसार छोड़ दिया और अनंत की यात्रा पर चले गए।